सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल नवजोत सिंह सिद्धू दी। नवजोत सिद्धू दे अपनी ही सरकार ते हमले जारी ने। नवीं SIT दे गठन ते मुड़ नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल चुके ने और हाई कोर्ट दे फैसले नूं हुण तक चुनौती ना दिते जाण ते इह सवाल सिद्धू वल्लों चुके गए ने। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन सरकार ने लोकां नूं गुमराह कीता है। पहला सवाल चक्के हुण SIT भी बना दित्ती। इल्जाम सिद्धू वालों लाए गए ने एक ट्वीट के जरिए। सिद्धू अक्सर रोजाना ट्वीट के जरिए ही निशाने साध रहे ने अपनी सरकार ते, अपने मुख्यमंत्री ते। और अज नवजोत सिंह सिद्धू ने हाई कोर्ट दी जिहड़ा फैसला आया सी उस नूं चुनौती ना दिते जाण नूं लैके सवाल चक्के ने। और सिद्धू ने कहा है कि कैप्टन सरकार ने लोकां नूं गुमराह कीता है। पहला जिहड़े सवाल उन्होंने कहा कि पहला सवाल चक्के ते हुण SIT भी बना दी गई। पंकज कपाही जुड़े ने साढ़े सहयोगी लगातार। पंकज, नवजोत सिंह सिद्धू रोज कोई ना कोई ट्वीट करके अपनी ही सरकार ते निशाना साधते ने, रोज बेअदबी दा मुद्दा और रोज इस मामले ते अपनी सरकार नूं घेरन दी कोशिश करते हैं। कुल मिला के दे मायने की समझे जा सकते हैं? गल्लां ते ओही ने जो नवजोत सिंह सिद्धू पहले दिन तो कर रहे हैं। बिल्कुल विजय, हूं तो 3 दिनों 3 ट्वीट और तीनों ट्वीट से मुख्यमंत्री निशाने पे ही लिया हुआ है। और इसका सीधा सीधा मकसद है, जिस तरीके ना कल जिक्र किया कि सूबे च कांग्रेस की सरकार जरूर है लेकिन चला अकाली दल ही रहा हुआ है, ये कल ट्वीट किया। और अज मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट दिखाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर निशाना साधा है कि मुख्यमंत्री ने गल्लां तां जरूर कीतियां सी कि हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े ने वो फिर एक बार जिहड़े ने SIT नूं लैके सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने चुके ने। और दूजे पासे प्रताप सिंह बाजवा ने अतुल नंदा नूं कहा है कि अतुल नंदा जिहड़े ने उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता जाए, उन्हां नूं उन्हां दी पोस्ट तों हटा दिता जाए। और तीसरे पासे 2 मंत्री ते तकरीबन 16-17 विधायक जिहड़े ने वो नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क दे विच ने। नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे नाल पिछले 5-6 दिनों तो बैठकां दा दौर भी जारी है, क्योंकि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नेड़े ने। और विजय तुहानूं याद होना है कि 2002 च जिवें कैप्टन वर्सिस रजिंदर कौर पट्टल नजर आया, कैप्टन वर्सिस नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिहड़े नजदीकी भी ने वो भी कितना किते सिद्धू की टीम वालों खेडते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सामने आके लगातार एक तो बाद एक सिक्सर मारते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद पंकज इस जानकारी दे लई। नवजोत सिद्धू लगातार एक तो बाद एक सिक्सर मार रहे ने, यानी अपनी ही सरकार नूं कटहरे दे विच खड़ा कीता जा रहा है। अज जो नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर ते लिखिया है वो भी दस दिंने आ। सिद्धू ने लिखिया है कि गुरु तो बेमुख हाकमां दी बदनीयत जग जाहिर है। पिछले 4.5 साल तक किसी हाई कोर्ट ने नहीं सी रोकिया। जदों DGP या मुख प्रिंसीपल सकत्तर दी नियुक्ति ते रोक लगी तो घंटिਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उधर प्रताप सिंह बाजवा भी अपनी सरकार ते लगातार हमले कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने अज अतुल नंदा ते फिर हमला बोलिया है। उन्होंने कहा है कि अतुल नंदा नूं AG दे ओहदे तो हटाया जाना चाहिए है। मंग की है प्रताप सिंह बाजवा ने कि अतुल नंदा अपनी ड्यूटी निभाउण च असफल रहे ने, अपनी ड्यूटी निभाउण च फेल रहे ने। यह कहना है प्रताप सिंह बाजवा का। एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरे पासे प्रताप सिंह बाजवा लगातार घेरा पा रहे हैं। खास तौर पर जिहड़े मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने या जिहड़ी उन्हां दी टीम है, अतुल नंदा नूं मुख्यमंत्री दी टीम का एक खास मैंबर वजों देखा जाता है। और अतुल नंदा ते पहला भी प्रताप सिंह बाजवा कई बार निशाने साध चुके हैं। और सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा नहीं, सुखजिंदर रंधावा होन, सुनील जाखड़ होन या होर भी कई जिहड़े मंत्री ने अतुल नंदा की कारगुजारी ते सवाल चक चुके हैं। और अज प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर मंग दोहराई है कि अतुल नंदा नूं उन्हां दे ओहदे तो हटा दिता जाना चाहिए। इस वेले अतुल नंदा पंजाब के एडवोकेट जनरल दीआं सेवावां निभा रहे। पंकज लगातार साडे नाल जुड़े हुए ने। पंकज, आपां नवजोत सिंह सिद्धू की गल कर रहे हैं, एक पासे सिद्धू एक पासे बाजवा, लगातार चीज़ां उही ने। जे आपां कहिए भी इस दे विच नवीं चीज़ है, नवीं कुछ नहीं, चीज़ां उही ने, घुम घुमा के फिर सामने आ जांदियां। बिल्कुल विजय, क्योंकि टाइमिंग नूं लैके इस वेले जो मैं जिक्र कर रहा सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम के खिडारी सीगे वो भी सिद्धू या बाजवा के नाल खड़े होंदे हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पंचकुला तो लैके कई सारियां बैठकां
कई थावां ते होईयां और खफा जिहड़ा वा ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत सारे विधायक नजर आए ने। और अजिहे च अतुल नंदा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे काफी क्लोज ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह दी टीम के ने, और जदों भी अतुल नंदा दे उत्ते कोई भी कांग्रेस के अंदर सवाल चुकता है, चाहे सुनील जाखड़ होवे, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू होन, चाहे प्रताप बाजवा होन, रवनीत बिट्टू होन, तां कैप्टन अमरिंदर सिंह डिफेंड करते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि अतुल नंदा एजी की पोस्ट से रहेंगे। लेकिन एक बार फिर प्रताप सिंह बाजवा ने मौके की टाइमिंग ਨੂੰ देखते हुए अतुल नंदा की भूमिका ਨੂੰ लेके सवाल चुके ने और जिस तरीके नाल हाई कोर्ट दे विच पूरा केस खारज होया उसनू दसदे हुए कि किस तरीके नाल फेलियर जिहड़ा वा अतुल नंदा दा सामने आया वा और इस करके जिहड़ा वा अतुल नंदा नूं उन्हां दी पोस्ट से हटा दिता जाना चाहिए वा। ये मंग चिट्ठी के जरिए जिहड़ा वा प्रताप सिंह बाजवा होरां ने मुख्यमंत्री नूं कीती है। ठीक है, धन्यवाद पंकज इस जानकारी दे लई। तां प्रताप सिंह बाजवा ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट भी तुहानूं दस दिंदे हां की लिखिया है प्रताप सिंह बाजवा ने। उन्होंने कहा है कि मैं वार-वार एडवोकेट जनरल की नाकाबलियत का मुद्दा चुकता रहा हाँ। कांग्रेस अते सूबे के अक्स नूं बचाउण लई अतुल नंदा नूं हटाया जाना जरूरी है। यह ट्वीट प्रताप सिंह बाजवा वालों किया गया और खुद बाजवा ये कह रहे हैं, जिवें असीं दर्शकां नूं दस रहे सी कि पहलां भी बाजवा कई बार अतुल नंदा नूं हटाउण दी मांग कर चुके हैं। सो हुण भी बाजवा ने यह खुद गल कही अपने इस ट्वीट दे विच कि मैं वार-वार एडवोकेट जनरल की नाकाबलियत का मुद्दा चुकता रहा हाँ ते कांग्रेस ते सूबे के अक्स नूं बचाउण लई अतुल नंदा नूं हटाया जाना जरूरी है। यह ट्वीट प्रताप बाजवा वालों किया गया। ते हुण गल करदे हां टिकरी बार्डर ते वापरे घटनाक्रम की। टिकरी बार्डर रेप केस का एक मुलजम सामने आया है जिस च नामजद किया गया है जिन्हां व्यक्तियों नूं। उन्हां चों एक व्यक्ति है अनूप सिंह जो हरियाणा का रहने वाला है। अनूप सिंह सामने आया है और उसने अपने आप को बेकसूर दस्या है। अनूप सिंह ने कहा है कि किसान अंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। अनूप सिंह ने यह भी कहा कि कुड़ी दे नाल जबर जनाह होया ही नहीं, यानी कुड़ी दे नाल रेप होया ही नहीं, सिर्फ उसदे नाल छेड़खानी हुई सी ते उस मुद्दे नूं भी सुलझा लिया गया सी। उन्होंने कहा है कि मैं किसान अंदोलन चों भज्जा नहीं हाँ, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव सी कोरोना दी, इस करके मैं काफी दिन आइसोलेट सी ते अज अनूप सिंह ने सामने आके अपने आप को बेकसूर दस्या है। ये लिखा गया कि रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। इसमें सब चीजें ये चीज निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीजें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में है, जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसमें रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। इसमें सब चीजें ये चीज निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीजें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में है, जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो टिकरी रेप केस ते किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी बयान आया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे के कहने ते ही FIR दर्ज हुई है। चड़ूनी ने इथों तक कहा कि पीड़िता के पिता FIR दर्ज नहीं करवाना चाहते सी, FIR दर्ज करवाने ते राजी नहीं सी, पर संयुक्त किसान मोर्चे के कहने ते ही FIR दर्ज करवाई गई है। किसानों ने दोषियों ते FIR दर्ज करने के लिए कहा। यह बयान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दिता है और नाल ही उन्होंने कहा कि मोर्चे च महिलाओं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम में। देखिए, उसके पिता ने नहीं करवाई, उसका पिता करवाने पे राजी नहीं था। हमने उसको कहा कि मामला ऐसा है, कल शिफ्ट मोर्चे बात आएगी, तू करवा। कई बार कहने के बावजूद उसने करवाई। हम तो कई दिन पहले से बोल रहे थे उसको। तो आप लोग भी तो करवा सकते हैं पुलिस को? नहीं, हम नहीं करवा सकते। नहीं, हम नहीं कर। जब लड़की का बाप आया हुआ है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी भाई साहब। पुलिस को इन्फॉर्मेशन उसके बाप ने नहीं दी। उसके बाप ने तो पुलिस को बोल दिया कि मेरी तो कोरोना से मरी है। जिस दिन उसकी डेड बॉडी लानी थी ना, उस दिन उसके बाप ने बोल दिया कि मेरी तो कोरोना से मरी है।
जब उसका बाप साथ में है, आपके परिवार का कोई आदमी है, तो मैं कैसे बोल दूं? सबसे पहले तो आपको बोलना पड़ेगा ना। जब उन्होंने एफआईआर करवाई है तब संयुक्त मोर्चा का क्या स्टैंड है? हमने ही तो करवाई है, उसने क्या करवाई है? हमारा कहने से तो करवाई है, उसने कब करवाई है? वो तो करवा नहीं रहा था। हमें करवाने का इख्तियार नहीं उसके पिता ने कराई, अब आप कह रहे हैं कि हमने करवाई है। अरे यार, फिर यही तो सवाल गलत करते, इसीलिए पत्रकारों से बात नहीं करता। उसने करवाई है, हमने उसको कहा कि करवा, उसके घरवाली ने उसको फोन किया कि करवा, वो इनकार कर गया था करवाने से। वो तो फैसला लिख के दिया था पुलिस को। अब जो खुद पुलिस को फैसला लिख के दे रहा है, हम क्या करें उसमें? हमने तो अपनी मीटिंग में पास किया बकायदा कि कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है ये? ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। युवती पर रेप के मामले में किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, बाद में उसकी कोविड से डेथ हो गई थी, क्या कार्रवाई जो है वो की जाती है? नहीं, पूरी कार्रवाई की जाएगी और एक एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत जघन्य अपराध हुआ है, आंदोलन की आड़ में इस प्रकार के काम होना ये बहुत निंदनीय है। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ 25 ਨਵੰਬਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਫਲਾ ਲੰਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 10 ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ 32 ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने हैं।